ये बात कम ही करता था, बताता नहीं था। अच्छा, पूछने के बावजूद भी हमने कह रहा था बेटा कोई बात नहीं, कम आए तो भी बताना है, ज़्यादा आए तो भी बताना है। घर वालों कम ने आए सीधा सीख कर भेज दिया था। अच्छा, मुझे तो नीट के बारे में पता भी नहीं था, वो प्रोवाइड स्कोर करवाया। और नेगेटिव कोचिंग ने तो बहुत सपोर्ट किया कि कोई दिक्कत तो वहाँ पे मेंटर्स भी थे और बाकी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, और डाउट काउंटर भी लगता था डेली वहाँ पे सुबह और इनसे शाम। पहले भाई खैर बड़े कोई भाई भी का डाउट लड़का हो है तो भूप सिंह अध्यापक, उनके लड़के का हुआ है, बहन के लड़के का हुआ मैंने है, ये उनका किया भी थोड़ा हुआ है। बताइए। बस मेरो तो टाइम हो रोटी पानी टाइम पर दे देवती, चाय पानी दे देवती, पढ़नो तो अंगो काम हो टाइम पर उठा हो देवती। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा विस्तृत सिलेबस होता है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन से पढ़ना है। वो थोड़ी आप चीज़ें बताएं, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर का करती है था ये सारी पड़ोस से, चीज़ें। ये जो बच्चा है गौतम, ये भी वहाँ गया हुआ था, और एक भाईजी का लड़का है, वो भी वहाँ पहले कोचिंग ले रहा था। तो जिसी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, मेरे स्टाफ के लोग हैं, उनके जो हैं बच्चे वो भी जाना वहाँ पढ़ है। रहे थे। और डिसाइड मैंने तो ऐसे पापा ने किया था कि गुरु कृपा में भेजेंगे। सुन रखा था गुरुपा के बारे में बहुत। अच्छा, जब भी बच्चा छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ निकलता है तो बड़े बड़े सपने लेकर चलता है, और उन सपनों को साकार करने के लिए ज़रूरत होती है सबसे बेहतरीन कोचिंग की। और इनके अलावा उनको उड़ान देने के लिए जो मौजूद होते हैं वहाँ पर टीचर, उनकी परिवार सपोर्ट करता है। एक जब भी छोटा बच्चा निकलता है तो इसी उम्मीद के साथ निकलता है कि मैं जब वापस लौटूं तो एक बड़ी सक्सेस के साथ। फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद है पीयूष बरोड़, जिन्होंने नीट है वो क्वालिफाई की है। इनके अलावा मैं अगर बातचीत करूं तो इनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि इनके पीछे क्या कुछ मुख्य वजह रही सफलता के पीछे, और कम समय के अंदर हाँ कैसे पहुंच सकता है। तो सर्वप्रथम पीयूष से मैं बातचीत करूँगा। स्वागत है पीयूष हमारे ठरको मीडिया पर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो पीयूष से शुरुआती समय के अंदर आपने क्या कुछ डिसाइड किया था कि मुझे मेडिकल लाइन के अंदर जाना है, या फिर घर वालों ने आपको बताया कि इस लाइन के अंदर जाना है? घर वालों ने सीधा सीख कर भेज दिया था। अच्छा, मुझे तो नीट के बारे में पता भी नहीं था, वो स्कोर और नेगेटिव कुछ नहीं पता था, सीधा भेज दिया था इन्होंने बस। अच्छा, मतलब आपको बोलने भी नहीं दिया, सीधा सीख कर है? सीधा सीख कर। मैं तो मैथ ले रहा था, अच्छा, मैथ। इन्होंने साइंस दिला दिया और सीख कर भेज दिया। अच्छा, ये सीख कर जाने से पहले आपने डिसाइड किया कि कौन सी कोचिंग के अंदर जाना है? हाँ, डिसाइड तो पापा ने किया था कि गुरु कृपा में भेजेंगे। सुन रखा था गुरुपा के बारे में बहुत। अच्छा, सुन रखा था। अच्छा, इससे पहले भी कोई अपने परिवार के अंदर या गांव से कोई ये डॉक्टर वगैरह बना हो? हाँ, ये मेरे दोस्त ये भी डॉक्टर ही है। अच्छा, ये आपका दोस्त? अच्छा, गौतम जी है, ठीक है। ये सीनियर है मेरे। अच्छा, 2 साल। अच्छा, ये भी डॉक्टर है, इन्होंने भी गुरु कृपा से की है। अच्छा, मतलब गुरु कृपा के 2 डॉक्टर हैं यहाँ पर मौजूद। हाँ, तीसरा हो रहा है, वो बुआ का लड़का, पर वो कॉलेज गया अभी। अच्छा, उनको कहाँ पर मिला है? उनको जम्मू मिला है। जम्मू मिला है, ठीक है। पीयूष से सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब भी यहाँ से हम चलते हैं, चाहे सीकर हो, इनके अलावा कोई भी जगह हो, तो शुरुआती समय के अंदर हमारे माइंड के अंदर यही चलता है कि हमें कौन सा माहौल है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जीसीए के अंदर एक ऐसा वहाँ पर माहौल मिला आपको, थोड़ा आप बताएं। गुरु कृपा का माहौल काफ़ी ठीक था, वहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। 11th क्लास के अंदर तो वो काफ़ी सपोर्ट करते थे कि बताते थे कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, और बहुत कुछ बताया उन्होंने कि नीट के अंदर अगर पहली बार में ना भी हो तो उसके लिए भी उन्होंने तैयार कर रखा था थोड़ा थोड़ा। कि अगले साल भी गुरु कृपा में ही करना रहा, डिस्काउंट भी मिल जाता है वहाँ पे अगर जाओ तो। अच्छा, ये सारी सुविधा है, ठीक है। तो आपने 11वीं के साथ ही अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी थी? हाँ, 10th का बोर्ड करते ही मैं चला गया था सीकर 11th में। अच्छा, 12वीं पास के साथ ही आपने नीट क्लियर किया? हाँ, 12th के साथ ही है। अच्छा, अच्छा, ये बात है। चलो, सबसे बड़ी बात भी है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि कम समय के अंदर किस तरीके से वहाँ पर तैयार है वो किया जाता है। पीयूष ने बताया कि मेरे पिताजी का निर्णय था, और इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं कि इनका निर्णय कैसा था। आपने कहाँ से थोड़ी चर्चा की कि हमें वहाँ पर भेजना चाहिए जीसीए के अंदर? जीसीए के बारे में पहले सुन रखा था पड़ोस से, ये जो बच्चा है गौतम, ये भी वहाँ गया हुआ था, और एक भाईजी का लड़का है, वो भी वहाँ पहले कोचिंग ले रहा था। तो जीसीए के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, मेरे स्टाफ के लोग हैं, उनके जो हैं बच्चे वो भी वहाँ पढ़ रहे थे। और मैंने ऐसे सुन रखा था कि जीसीए जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा निकाल रहा है। ऐसा देख के थोड़ा माहौल नज़दीक भी था सीकर, इसलिए इसको वहाँ भेज दिया। ठीक है, एक शिकायत पीयूष की भी है, बता रहे हैं कि पापा जी ने ज़बरदस्ती भेजा, और वो शिकायत आगे जाकर ठीक भी रही। कहीं ना कहीं जो आपका सपना था वो पूरा भी हुआ। हाँ, तो किनको धन्यवाद देना चाहोगे आप? परिवार के लोग हैं, इन्होंने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने तो किया जो किया,
इनके अलावा थोड़ा आप बताएं। परिवार के सभी लोगों ने सपोर्ट किया। वैसे जो मेरी सिस्टर है, बहनी बैठी हैं आप पास में, उनके पास ही रहती थी, वहाँ पे 2 साल पास रही थी। तो होस्ट ये वहाँ पे रूम लेके रहती थी, तो इनका ज़्यादा सपोर्ट रहा वहाँ पे, क्योंकि बच्चे को हॉस्टल से ज़्यादा वहाँ घर की जो फैसिलिटी थी वो मिल गई थी। ये सबसे बढ़िया बात रही। अच्छा अच्छा। और इसको वैसे ये कह रहा था कि मैं मैथ ले लूँ, लेकिन मैं मैथ इसको इसलिए नहीं दिलाया कि मैथ में आईआईटी वगैरह कराने का मेरा मन नहीं था। एक तो बाहर वहाँ पे जो जॉब वगैरह है वो दूर करनी पड़ती है, एक बच्चा है। अच्छा एक ही मैंने ऐसा देख रखा था परिवार में, ये कई लोग जो मेरे जानकारी में ये आईआईटी वाला जॉब कर रहे हैं, जैसे मेरे प्रिंसिपल के दोनों बच्चे कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा वो है, वो बाहर ही रहते हैं, दूर दराज परिवार से कट जाते हैं। ये जॉब मेरे को ऐसी लगा कि ये परिवार के टचिंग जॉब है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, आपका निर्णय वैसे सही रहा। हाँ ठीक, मैं तो संतुष्ट हूँ। अच्छा, जैसे जीसीए के अंदर इनके टेस्ट वगैरह होते थे, मॉक टेस्ट वगैरह, तो उनकी चर्चा पीयूष से आपकी होती रहती थी दिन प्रतिदिन की? हाँ वैसे तो जीसीए वाले वो स्कोर दे ही देते हैं फ़ोन पे। बाकी मैं तो इसको कहता रहता था भी पढ़ ले ठीक ढंग से, वो तैयारी करता रहे, जैसा होगा रिजल्ट वो देखा कभी जाए। जिक्र हुआ हो कि लोएस्ट स्कोर आया हो? स्कोर तो आते रहते हैं वहाँ पे, कम ज़्यादा होते रहते हैं। बात तो लास्ट चांस पे होता है। जैसे वो बच्चा तो अच्छा, मेरी सिस्टर वाला, वो अच्छा स्कोर करा था वो शुरू में, लेकिन वो मतलब उसके तैयारी के अकॉर्डिंग उसके नंबर नहीं आए, इसके भी कम आए वैसे। लेकिन वो संतोष वाली बात है कि इनका सिलेक्शन हो गया 12वीं के साथ, सबसे बढ़िया बात है। पीयूष, मैं बातचीत करूँगा कि कोचिंग के अंदर मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, लोएस्ट स्कोर आता है, हाईएस्ट स्कोर भी आता है। हाईएस्ट स्कोर की बातचीत नहीं करेंगे, लोएस्ट स्कोर की बातचीत करेंगे। भी उस समय घर वालों से चर्चा रहती थी या फिर वहाँ का जो फ्रेंड सर्किल था उनसे चर्चा रहती थी कि उसको बूस्ट किस तरीके से करना है? मेरे लोअर स्कोर 12th की स्टार्टिंग में आए थे, तब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था मेरे से, तो 300 के आसपास आए थे मेरे लोअर स्कोर। तो तब घर वालों ने बहुत सुनाया था मेरे को। और आसपास के दोस्त थे, उनके बढ़िया आ रहे थे, पर मेरी कम आ रहे थे, क्योंकि मेरे से टाइम थोड़ा हो नहीं रहा, क्योंकि पूरी 11th में मैं शाम को गया था। ठीक है। और 12th में अचानक से उन्होंने सुबह कर दिया, तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन था सिलेबस का वो सारा छूट गया था मेरे लगभग। तो उसमें मेरे लोस्ट आए थे 12th की स्टार्टिंग में। फिर बाद में मैं कवर अप हो गया था धीरे धीरे, पर स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर आए थे, तो उस टाइम बहुत दिक्कत हुई। बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ। इनके अलावा अगर मैं चर्चा करूँ तो इनकी मम्मी जी मेरे साथ मौजूद हैं कि घर के अंदर कोई भी जैसे बाहर की समस्या निकल कर आती है तो सारी चीज़ें हैं वो मम्मी से शेयर करते हैं बच्चे। इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बच्चे को सपोर्ट किया। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। ठीक है, बताएं आपने बच्चे को किस तरीके से सपोर्ट किया, इनके अलावा क्या क्या परेशानियां बच्चों को वहाँ पर सामना करना पड़ा? ये बात कम ही करता था, बताता नहीं था। अच्छा, बताता नहीं पूछने के बावजूद भी हमने कह रहा था बेटा कोई बात नहीं, कम आए तो भी बताना है, ज़्यादा आए तो भी बताना है। कम आए तो कोई बात धीरे धीरे कवर कर लेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम पढ़ता रहे, जैसे जैसे समझ में आए वैसे ऐसे करता रहे। यानी आपने यहाँ से बच्चे को भेजा सीखकर, आपको विश्वास था शुरुआती समय से कि मेरा बच्चा 2 साल के अंदर वहाँ से क्लियर करके आएगा नीट? इतना पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं था, अच्छा परंतु इसके बुआजी साथ थे ना, इनका सपोर्ट बहुत रहा है। अच्छा। हाँ जी, अपना परिचय देवें जी। बंसीलाल अध्यापक। जी, आपके जैसे परिवार के अंदर इनके पिताजी ने बताया, पीयूष के पिताजी ने, कि हमारे परिवार के अंदर बहुत सारे है वो जीसीआई से वहाँ पर नीट है उन्होंने क्लियर की है। इनके अलावा कोई और कोई उदाहरण वगैरह कोई है क्या? नहीं, पास में ये गौतम बैठा है पड़ोसी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इनसे पहले भाई, बड़े भाई का लड़का है भूप सिंह अध्यापक, उनके लड़के का हुआ है, बहन के लड़के का हुआ है, इनका भी हुआ है। यानी बहुत सारे डॉक्टर। हाँ ये सभी है, वो गुरु कृपा से कोचिंग की थी, तो गुरु कृपा का भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष, एक चीज़ बताएं आप, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा विस्तृत सिलेबस होता है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन से पढ़ना है, वो थोड़ी आप चीज़ें बताएं, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये सारी चीज़ें। जो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना हो, तो शुरुआत से ही टीचर्स ने बताया था कि कैसे कैसे पढ़ना है। और बाकी अगर आप पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपको खुद को समझने लगता है कि कैसे पढ़ना है। जैसे सिलेबस होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होता है, और जो नहीं आ रहा होता है नीट में उस पर थोड़ा कम फोकस कर सकता है, लेकिन पढ़ना तो उनको भी होता है। कोचिंग की तरफ से कितना मैटर आपको प्रोवाइड करवाया? कोचिंग ने तो बहुत सपोर्ट किया कि कोई दिक्कत तो वहाँ पे मेंटर्स भी थे, और बाकी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। और डाउट काउंटर भी लगता था डेली वहाँ पे, सुबह और शाम, कि अगर कोई भी डाउट हो तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं। अच्छा, वो भी चलता था आपका? हाँ, है? हमें डेली चलता था वो तो।
तो पीयूष के परिवार से मैंने बातचीत की तो इनकी एक ही बातें निकल कर आई कि बुआ जी ने वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया। तो हाँ जी, बताएं, आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम गायत्री। अच्छा, मैंने ये जिक्र सुना था कि आपका बच्चा भी जीसीए के अंदर गया था और इसी साल शायद उन्होंने नीट क्लियर की थी। हाँ, दोनों साथ में ही हैं। दोनों क्या नाम है उनका? अशोक। अशोक नाम है, ठीक है। तो बताएं भी, आप पूरा टाइम दिया है बच्चों को, किस तरीके से थोड़ा मैनेज किया, थोड़ा बताएं। बस मेरो तो टाइम हो, रोटी पानी टाइम पर दे देवती, चाह पानी दे देवती, पढ़नो तो अंगो काम हो, टाइम पर उठा देवती। आइडिया दिन गया तो लेट ही उठता, अंग 2 बजे हूँ कोचिंग होई करती तो 10 बजे पढ़ने लग जाता। 10 बजे हूँ 2 बजे कोचिंग, 1 बजे कोचिंग उठ जाता, फिर 8 बजे आऊँता। 8 बजे जानता। 8 बजे आगे रोटी पानी खाऊंता, 10 बजे जाऊँता, फिर थोड़ी बहुत दार पड़ता, फिर सो जाऊँता। अच्छा, जैसे 12वीं के जो अंक होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं क्या? जैसे मैं बातचीत करूं कि कोचिंग के अंदर ज़रूरी तो नहीं कि 90 से अब वो बहुत सारे विद्यार्थी जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो आए। बोर्ड्स के पूछ रहे हैं तो इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि जिसके परसेंटेज कम होते हैं वो भी आगे जाके ज़्यादा नंबर ला सकता है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा इस पे। तो अच्छा, वो मेरे खुद के कम आए हैं, वैसे तो मेरे खुद के 82% आए हैं 12th में। तो मैंने बोर्ड पे फोकस कम ही किया था, मेरा फोकस था MCQs करने पे। अच्छा। तो MCQs पे फोकस करना होता है, लेकिन बोर्ड में तो लिखना भी होता है। तो लिखने वाले में नंबर मिल भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन MCQ में मिलते भी नहीं है, मिलते भी नहीं और नेगेटिव में कट भी जाते हैं उसके। हैं। तो आपके फेवरेट टीचर है, आप किन को मानते हो, थोड़ा बता सकते हैं? फेवरेट टीचर मेरे 11th के फिजिक्स वाले सर थे। क्या नाम है उनका? नितेश नाम था उनका। अच्छा, उन्होंने फिजिक्स काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी मुझे, वो फेवरेट क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेरे पे ध्यान दिया था शुरुआत में। अच्छा, और बहुत डिटेल में पढ़ाई थी उन्होंने, तो इतना डिटेल में तो आता नहीं है, पर शुरुआत की जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी था। और बाकी बच्चों को तो नहीं लगते थे वो, पर मेरे को लगते थे ठीक। तो मैं जुड़ा हुआ था, सुरेंद्र जी बरोड़ है वो नोहर के, इनके परिवार के अंदर लगभग 3 जो बच्चे थे उन्होंने नीट क्लियर किया था और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमको बताते चले। धन्यवाद।